प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 16 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8 तक से लिया गया है और अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 और 10 तक से लिया गया है। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरे दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार पाठ से अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21 तक से लिए गए हैं। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हो? क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और अब जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और यह कहकर आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ। लेकिन अंततः मानव जाति पाप में डूब जाती है। ईश्वर यह देखकर व्यथित हुए और उन्होंने मानव जाति का सर्वनाश करने का फैसला लिया। वे हमें बचा भी सकते हैं, जैसे नूह, जो ईश्वर की दृष्टि में
धर्मी था उन्हें बचाया। ईश्वर ने योजनानुसार 40 दिन रात वृष्टि भेजकर सृष्टि का नाश किया ताकि मानव जीवन में परिवर्तन हो। जब किसी के कहने के अर्थ को नहीं समझते हैं तो हम में नकारात्मक सोच और भावना आती है। ईसा चाहते थे कि शिष्य फरीसियों और हेरोद की बुराई के प्रभाव के विरुद्ध अपने को सुरक्षित रखें। फरीसियों के चिन्ह की मांग करने का तात्पर्य था कि मसीह चमत्कार दिखाएं, राष्ट्रीय विजयों तथा राजनैतिक सर्वोच्चता प्राप्त करें, क्योंकि वे एक दुनियाई राजा और नेता के रूप में देखना चाहते थे। दूसरी तरफ हेरोद, उन्होंने खुशी, शक्ति, बल, धन, प्रभाव, मान सम्मान दुनिया का हो के साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ईश्वर का राज्य का अर्थ उनके लिए इस दुनिया का हो। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने दो बार रोटियों की चमत्कार को किया है। बात यह है कि अनुभव के द्वारा हम आधा ही हकीकत को सीखते हैं। प्रभु ईसा के द्वारा अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देने के बावजूद अब तक वे अपने गुरु की शिक्षा को नहीं समझ पाए हैं और न ही गुरु को पहचान पाए हैं। गूढ़ बातों पर चिंता है, ना ध्यान ही। वे अपने हृदय रूपी दरवाजे को नहीं खोल पाते हैं। प्रभु से विनती है कि आज हम भी चेलों के समान इस दुनिया में रहते हुए ऊपर की बातों को समझ नहीं सके और अपनी मुक्ति और दूसरों की मुक्ति के साधन बने। प्यारे मसीह विश्वासियों, मैं अपने घर से बाहर में हूँ, इसी कारण मैं ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ। मैं दूसरे पारिश में उपस्थित हूँ और जस्ट मैं बाइबल पाठ पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा करें। धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।